इसमें कोई शक नहीं है कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, क्योंकि कबीर साहब की वाणी में भी आता है, प्रथम गुरु हैं मात पिता, रज वीरज के जो हैं दाता। कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें लाने वाला कौन है? माता पिता ही हैं, प्रथम गुरु वही हैं। तुम्हें उंगली पकड़ के चलाने वाला कौन है? वो माता पिता ही हैं, वो पहले गुरु हैं हमारे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि केवल माता पिता की सेवा कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा, किसी गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर केवल माता पिता को ही गुरु बनाना है तो तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? वो भी तो कोई गुरु हैं। माता पिता ही क्यों नहीं उसको ऐसा काबिल बना दे कि वो इस दुनिया में जी सके, खा सके, पी सके? फिर क्यों तुम किसी गुरु का सहारा ले रहे हो? अगर सब कुछ माता पिता की सेवा ही है तो तुम्हें किसी स्कूल में जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को मत डालो स्कूलों में, क्योंकि तुम्हें पता है कि खाना कमाना है तो हमें बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। वहां तो तुम कंप्रोमाइज कर लेते हो कि चलो ठीक है, गुरु होना चाहिए जीवन में। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, जब मुक्ति की बात आती है, तब तुम कहते हो कि माता पिता की सेवा से ही मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो राम जी, कृष्ण जी अपने माता पिता की सेवा करते, गुरु धारण नहीं करते। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी और कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी, आप देखिए उनके गुरु के आश्रम में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरुओं के आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। तो आपका बच्चा या आपका कोई वंशज इतना महान तो नहीं हो गया कि वो राम और कृष्ण जी से बड़ा है, कि वो केवल माता पिता की सेवा करके ही मुक्त हो जाएगा, परमात्मा को पालेगा? ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नाही। माता पिता तो गाय बैल बकरी के भी होते हैं, तो क्या उनकी मुक्ति हो जाएगी सेवा करने से? ऐसा नहीं है। माता पिता अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, प्रथम गुरु हैं, लेकिन प्रथम गुरु से काम नहीं बनेगा। आगे कहते हैं दूसर गुरु है मनसा दाई, और गर्भवास से बंद छुड़ाई। माता पिता ही सबसे बड़े गुरु हैं, तो मनसा दाई की क्या जरूरत है? क्यों हॉस्पिटल में जा रहे हो किसी डॉक्टर के पास? डॉक्टर भी तो किसी को गुरु बना के शिष्य बना है, उसने भी तो किसी से ज्ञान प्राप्त किया है, उसके ज्ञान को तुम क्यों यूज कर रहे हो? फिर तो माता पिता को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मान लो। इसलिए वो अज्ञानी जीव हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि केवल माता पिता की सेवा करने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, माता पिता का हमारे ऊपर ऋण है, गुरु का हमारे ऊपर ऋण है, और वो ऋण हमें चुकाना है। कैसे चुका पाएंगे? जब हम अपने जीवन में सत्य को धारण करेंगे, सत गुरुदेव को धारण करेंगे, जिनसे हमारी मुक्ति होगी। हमें अपने माता पिता को भी उनसे जोड़ना चाहिए, ताकि वो माता पिता जो इस जन्म में मेरे माता पिता बने हैं, असल में वो परमात्मा के जीव हैं, और लाखों करोड़ों जन्म अलग अलग योनियों में भ्रमण करके आज इंसान बने बैठे हैं और मुझे इस संसार में लाने का कारण बने हुए हैं। इसलिए मेरा ये धर्म है कि मैं अपना तो कल्याण कर ही रहा हूं, लेकिन अपने माता पिता को भी सत्य ज्ञान से जोड़ूं, सच के साथ जोड़ूं, ताकि उनका भी जन्म मरण खत्म हो जाए। पता नहीं आज मेरे माता पिता हैं, कल को यही किसी जानवर की योनि में जाके उस रूप को प्राप्त करके बैठ जाएंगे, मेरे सामने ही घूमेंगे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाऊंगा। मेरे ही माता पिता मक्खी मच्छर बनके मेरे सामने आके बैठ जाएंगे अगले जन्म में, लेकिन मैं पहचान नहीं पाऊंगा। इसलिए हमने उनका ऋण उतारना है। कैसे उतारेंगे? सतगुरु की शरण में ले जाके, सत्य ज्ञान को प्राप्त करवा के, ताकि उनका भी जन्म मरण खत्म हो जाए। तो माता पिता की सेवा तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? उन दोनों की मुक्ति का कारण बनो।